रिपोर्ट डीडी न्यूज। और आज हम इसी विषय पर विशेष चर्चा करने वाले हैं। और आज का जो हमारा विशेष है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। यमुना के पानी में अमोनिया पर उबाल। जी हां, यमुना के पानी को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है, इसलिए आज का विशेष यमुना के पानी में अमोनिया पर राजनीतिक उबाल। और इस पर चर्चा करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल गुप्ता जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से हैं अजय वर्मा जी। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए निवरान शर्मा जी है। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ चौथे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत आम आदमी पार्टी, शर्मा जी आप ही से मैं करना चाहूंगा। ये शब्द कहना आम आदमी पार्टी की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से, कि जहर घोला जा रहा है, जहरीला है। दिल्ली में अब कुछ ही दिनों के बाद चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली जल बोर्ड ने भी इसका पूरे तरीके से इसको तथ्यहीन, बेबुनियाद बताया है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और शॉकिंग है किस तरह से राजनीति का स्तर इस लेवल पर आ जाएगा। ये कभी भी हम बचपन से सुनते थे कि ये जो रिवायती पार्टियां हैं ये सरकार बनाने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन जो हम इस समय देख रहे हैं वो बिल्कुल चौंकाने वाला है। देखिए, मैं आपके सामने ये जल बोर्ड की रिपोर्ट लेकर आया हूं। ये रिपोर्ट ये बताती है कि 10 तारीख से लेकर जो यमुना में अमोनिया का लेवल था वो 2.8, 2.7, 2.9 यही चल रहा था। अभी आपकी रिपोर्ट में क्या बताएगा जल बोर्ड द्वारा कि जो अक्टूबर से लेकर जनवरी तक बढ़ ही जाता है। तो मैं तो आपको जनवरी का ही डेटा दे रहा हूं जिसके अंदर 2.9, 2.8, 3.5, 3.6, 4.0, 4.3 ये था। दिल्ली जल बोर्ड भी कहता है कि बढ़ जाता है, इस मौसम में बढ़ जाता है। बिल्कुल, लेकिन कम था 10 जनवरी के बाद। अचानक से 21 जनवरी से लेकर ये बढ़ना शुरू हुआ। 4.4, 22 को 5, 23 को 5.6, 24 को 5.6, 25 को 6.10, 27 को 6.80, उसके बाद 7.2 अचानक से बढ़ने लग गया। कैसे? अगर ये लगातार बढ़ता रहता है तो पहले भी बढ़ता था। हम ये कह रहे हैं कि अचानक से हरियाणा की तरफ से जो पानी आ रहा है उसके अंदर इतनी बड़ी मात्रा में अमोनिया कैसे आ रहा है। और अगर हरियाणा की तरफ से अमोनिया आ रहा है और हरियाणा में टेस्ट करने के बाद ये पता लगता है कि 7.20 तक जा रहा है, तो क्यों नहीं टाइमली इंफॉर्म कर दिया जाता दिल्ली की जनता को? क्यों नहीं प्रशासन को इंफॉर्म किया गया कि हमारी तरफ से बहुत हाई क्वांटिटी अमोनिया आ रहा है, आप अपने जो लोग हैं उनको सेफ करिए? ये तो हमारी सतर्कता की वजह से हमें पता लग गया। हरियाणा में आज भी यही पानी लोगों को पिलाया जा रहा है। हमने दिल्ली के अंदर इसको इमीडिएट प्रभाव से जो है वो रोका और हमने दिल्ली की जनता को इस अमोनिया वाले पानी से बचाया। तो आपके कहने का मतलब शर्मा जी कि ये एक साजिश है दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी भेजने की? आप ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये तो इनके नेताओं ने आके खुद बोल दिया। ये तो इनके नेता इस पे राजनीति करने लग गए। इनके नेताओं ने कहा कि ये यमुना का देखिए इन्होंने वादा किया था, ये पूरा नहीं कर पाए, देखिए अमोनिया कितना बढ़ गया। ये तो हमने इनको एक्सपोज कर दिया कि अमोनिया जो बढ़ा हुआ आ रहा है वो हरियाणा की तरफ से आ रहा है। क्यों ट्रीटमेंट नहीं करी गई? क्यों दिल्ली के अंदर जो पानी आया उसको हमें पहले से प्री इन्फॉर्म नहीं किया गया ताकि हम दिल्ली की जनता को जो है वो सेफ रख सके? आप हरियाणा की जनता को भी वही पानी पिला रहे हैं, आप दिल्ली की जनता को भी वही पानी पिलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये राजनीति इनकी एक्सपोज होनी चाहिए। ठीक है गुप्ता जी, ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये सारी चीजें हुई हैं, क्यों नहीं इस पे हरियाणा की सरकार ने ध्यान दिया और इस तरह से पानी दिल्ली तक पहुंचाया गया? आपकी प्रतिक्रिया? जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आज आपके चैनल पे कुछ रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। जी बताएं। असल में केजरीवाल साहब अनट्रीटेड और खतरनाक पानी यूपी और हरियाणा को दे रहे हैं। यमुना टीटी के हिसाब से 1000 क्यूसेक्स यमुना का ई फ्लो है अप स्ट्रीम। ठीक है। पल्ला में जब इनको पानी मिलता है तो ये रिपोर्ट है, इनकी लेटेस्ट रिपोर्ट है जो ये शो करती है कि उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन, सीओडी, बीओडी, फीकल फॉलिफॉर्म विद इन रेंज है। पर जब ये 500 क्यूसेक्स पानी जो टीटी के हिसाब से ओखला बैराज में जो आगे यमुना नदी हरियाणा और यूपी के बीच से गुजरती है तो वह मृत प्राय हो जाती हैं। इसमें फीकल कोलिफॉर्म 8.5 लाख से 11 लाख आता है। डिजोल्व ऑक्सीजन 0। इनका मतलब है जो ये गंदा पानी हरियाणा और यूपी को दे रहे हैं, जो किस कॉन्स्पिरेसी की तरह दे रहे हैं ये बताने की, ये इनकी रिपोर्ट है। इसका रीजन भी बताता हूं मैं। ठीक है। 37 एसटीपी प्लांट है इनके, उसमें से इन्हीं की रिपोर्ट कहती है, ये रिपोर्ट भी दिखा रहा हूं आपको, आप देख लीजिए इसको जूम करके। 19 प्लांट अनट्रीटेड पानी यमुना में जा रहे हैं। 27 नाले हैं, बड़े नाले दिल्ली के अंदर, जो डायरेक्टली यमुना में डालते हैं वजीराबाद के बाद। यानी कि जो इनका यमुना टीटी के हिसाब से जो यमुना नदी हमारी किसी की निजी संपत्ति नहीं है जी, बहुत सारे राज्य उसमें हैं। जब 1000 क्यूसेक आप अच्छा पानी ले रहे हैं तो आप 500 क्यूसेक जब आपको ओखला के बाद छोड़ना पड़ता है, वो गंदा का छोड़ रहे हैं।
इसका मतलब आप जहरीला पानी है। मैं दूसरी जवाब बात- भी ले लेता हूं शर्मा जी। एक मिनट, मेरी पूरी बात अगर ठीक है, आप ठीक। अलाउ करें जी। दूसरी बात, 10 साल हो गए इनको, 10 साल से ज्यादा हो गए, 950 MGD से ज्यादा क्षमता नहीं है इनकी। 10 साल पहले भी यही थी, आज भी यही है। पूछना चाहता हूं कि 1 मिली लीटर क्षमता क्यों नहीं बढ़ी? आज 1300 MGD दिल्ली की रिक्वायरमेंट है। आपने दिल्ली की जनता की प्यास बुझाने के लिए क्या काम किया साहब? 80,000 करोड़ का घपला किया दिल्ली जाने पड़े। दूसरी बात, पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी है, देश में टेक्नोलॉजी है। अमोनिया, पीपम, पाप 6, 7 कितना ट्रीट कर सकते हैं। आपने वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड क्यों नहीं किया? आपने यमुना जो वजीराबाद प्लांट का जो वाटर बेड है उसकी डीसिल्टिंग क्यों नहीं करी? पर आपको सनसनी खेलनी है। मुझे लगता है केस चलना चाहिए केजरीवाल साहब, आती थी दिल्ली सरकार को, कि वो किस तरीके से ओखला बैराज के बाद खतरनाक पानी यूपी और हरियाणा को दे रहे हैं। ठीक है शर्मा जी, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। उनका कहना है साफ तौर पर कि आपने उस टेक्नोलॉजी को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया बीते 10 वर्षों में, और आप जो है सो आरोप लगा रहे हैं हरियाणा पे। देखिए, ये वो पार्टी है जो झूठ बोलने में महारत हासिल कर चुकी है। ये तो सीएजी रिपोर्ट झूठी ले आए। आप बताइए, उससे ऊपर देश में कुछ झूठ हो सकता है कि कोई पार्टी सीएजी रिपोर्ट झूठी ले आए? ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। अरे सर, सुनने की हिम्मत रखिए, सच सुनने की हिम्मत रखिए। यमुना पे मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखा रहा हूं जो ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट, सुनिए सुनिए सुनिए, सच सुनिए सर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यमुना पे ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है भाजपा की सरकारों को कि यू हैव मेड यमुना हेल। 60 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाएगा भाजपा की सरकार पे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप जाके देख लीजिए। ये वो पार्टी है जिसने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने पर आ गए हैं ये चुनाव की वजह से। हम क्या कह रहे हैं, छोटी सी पार्टी है, हम ये कह रहे हैं हमने दिल्ली के अंदर काम करके दिखाया है, 15 गारंटी दे रहे हैं, 25,000 रुपए जनता का बचा रहे हैं। आप आओ इस पे चुनाव लड़ो। ये क्या झूठ पे झूठ, हर रोज एक नया शर्मा झूठ। जी ये बताएं कि अगर आपके पास ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं या फिर नहीं है, एक तो इस बात को आप मानिए कि नहीं है हमारे पास, अगर ये सारी चीजें होती तो फिर इस तरह से आप उसको ट्रीट करके वाटर को फिर आप उसको यमुना में भेजते। मैं इनका ये भी फोटोशॉप, जो ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हैं ना फोटोशॉप, इनको भी एक्सपोज करता हूं। ये देखिए, ये दिल्ली का ऑफिशियल डेटा है जो बताता है कि दिल्ली के अंदर ओखला की अभी इन्होंने बात करी। अरे सर, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, देश का सबसे बड़ा एसटीपी ओखला में चलता है। 140 MGD क्लीन करते हैं हम लोग पानी। आपकी तरह नहीं है। गाजियाबाद में चले जाइए, एक एसटीपी नहीं चलता इनका। हरियाणा में चले जाइए, एक एसटीपी नहीं चलता इनका। 20 राज्यों में इनकी सरकार है, सारी नदियों को मैला कर दिया इन लोगों ने। लगातार गंगा जी के लिए भी कोर्ट से इनको फटकार लगती है, यमुना जी के लिए भी इनको कोर्ट से फटकार लगती है। कोर्ट से 60 करोड़ रुपए का जुर्माना। ये अवार्ड लेने वाली पहली पार्टी है ये भाजपा पार्टी। 20 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़वा दिया इन लोगों ने जनता के ऊपर। जनता की जान से खिलवाड़ करने लगे। दोनों आदमी बोल रहे हैं, कोई समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। एक एक करके बोले। गुप्ता जी आप बताएं किस तरह से इन्होंने कहा कि ये सारी चीजें हैं, हमारे पास वो कैपेसिटी है, लेकिन इसमें हरियाणा का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, मैंने कागज दिखाए आपको, जूम करके देख लीजिए। सब फोटोशॉप है इनके कागज। दिल्ली सर, अरे झूठ मत बोलिए ना साहब। अरे आपकी पार्टी झूठों की पार्टी है सर। आपके टॉप से बॉटम तक झूठ बोलने में ऑस्कर विजेता हो आप लोग सब। हर रोज नया झूठ लेके आते हो आप लोग। सरदार केजरीवाल, ये डर है आपका, ये डर। जनता के 25,000 रुपए बचा रहे हैं हम, ये डर है आप लोगों का। आज जनता के मुद्दों पे लड़ने की बजाय आप इधर उधर की कहानियां सुना रहे हो जनता को हर रोज। आप तो वो लोग हो जो सीएजी की डुप्लीकेट रिपोर्ट ले आए आप लोग। आप क्या सच बोलोगे जनता को? आपका करप्शन दिखा, जनता को फ्री बिजली देते हैं हम, कहीं और दे पाए आप आज तक 20 राज्यों में? जवाब दे दो, अगर आप देते हो 20 राज्यों में जनता को फ्री पानी देते हैं हम। 5,000 किलोमीटर की पाइपलाइन डाल के खड़े हैं आज आपके सामने। जवाब दो, आपने कहीं देश में इतना काम किया हो तो। महिलाओं को 2100 रुपए देने जा रहे हैं हम। आपके नेता कहते हैं केजरीवाल जी की गारंटी चलती रहेगी, और आप लोग चैनलों पे आके झूठ बोलेंगे, जनता को बेवकूफ बनाएंगे आप लोग। जनता को मारने की साजिश कर रहे हैं आप लोग। लेकिन इस तरह से राजनीति ले आए आप देश की। देखिए, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस जो भी कह ले, लेकिन सच्चाई यही है कि दिल्ली की जनता अमोनिया युक्त पानी पीने के लिए मजबूर है, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। कांग्रेस की तरफ से वर्मा जी आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया? सरदार आ जाते हैं चैनल पे झूठ बोलने। अब इनसे ये थोड़ा सान सच बात मान, मैं शेर के साथ शुरुआत कर रहा हूं कि सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है और इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल। एक देश के राजा,
जिन्होंने 85,000 करोड़ रुपए नदियों को और गंगा को साफ करने के लिए अपने मित्र अडानी को दिए, लेकिन आज तक न नदी साफ हो रही न गंगा साफ। दूसरे दिल्ली के राजा जिन्होंने 22 किलोमीटर के लिए 22 करोड़, इस सबका तो झेलना उस दिल्ली के देवतुल्य 1,55,00,000 वोटरों को पड़ रहा है। पीड़ित तो दिल्ली का वोटर है। देखिए शीला दीक्षित जी को आज लोग याद कर रहे हैं। शीला जी से अब आप हैं साहब एंकर महोदय, आप तो वरिष्ठ एंकर हैं। 98 से और 25 तक जो नहीं आए भूतपूर्व में वो, और जो 13 हम लोग 98 से 3 से 8 और 8 से 13 तक रहे, और 13 से 25 वाले जो पूर्व होने जा रहे हैं, आप इनको तो पूरा टाइम दे के समय दे रहे हैं। नहीं, आप भी बोलिए, तथ्यों पे रहिए, फैक्ट्स पे रहिए और बोलिए। आने वाले हैं सर, उन्हें तो टाइम दीजिए, क्योंकि लोग शीला दीक्षित को याद कर रहे हैं। शीला जी ने सड़कों का जाल बिछा, पुलों का जाल बिछा, विश्व स्तरीय दर्जा दिलाया, जनता की बात करी, छोटे व्यापारियों को उठाया, नौकरी रोजगार की बात करी। उस वक्त भी ऐसी खबरें आया करती थी वर्मा जी, उस वक्त भी खबरें आती थी कि दिल्ली का पानी उतना साफ नहीं है जितना कि होना चाहिए, यमुना नदी उतनी साफ नहीं थी उस वक्त भी। लेकिन सुन लीजिए, ये लोग क्या कर रहे हैं, सत्ता के लोभी लोग हैं, देश की सरकार का पेट नहीं भर रहा है, झूठ बोलने में रिकॉर्ड सारे तोड़ रखे हैं। 2014 में वादा कहा था मित्रों 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, 15 लाख। वर्मा जी फिर आप डेविएट हो रहे हैं। आज हमारा चर्चा यमुना के पे है, यमुना के पानी पे है, आप उधर मत जाए जी। और दिल्ली को हम ये करेंगे, ऐसे ही केजरीवाल साहब हैं, दिल्ली में बड़े बड़े घोटाले, वो चाहे शराब के घोटाले हों, दिल्ली में बहुत आपकी भी सरकार रही थी सर, आपकी भी सरकार कई सालों तक रही, उस दौरान भी यमुना साफ नहीं हो पाई। नहीं, उस वक्त बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे। करिए यमुना, आप थोड़ा सा मौका दीजिए। यमुना हमारे टाइम में बिल्कुल साफ थी। अब इस सरकार ने कितने सारे पैसे संसाधन खर्च कर दिए, चलिए हम तो फेलियर थे, ये पासियर हैं, तो ये पासियरों ने क्यों नहीं करा यार? जो बैठे हुए हैं दिल्ली के राजा, बड़े देश के राजा, बड़े राजा साहब, पता है क्या कर रखा है उन्होंने? दिल्ली में हर विधानसभा में 2 केंद्रीय मंत्री, यानी 35 केंद्रीय मंत्री, 200 MP, 12 मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, ये तो हो गए मैन, और इनके आदर्श सहयोगी ईडी, CBI, इनकम टैक्स, IT, चुनाव आयोग, आप फिर दूसरी चीजों पे जा रहे हैं, मशीन और दिल्ली पुलिस। लेकिन उसके बाद भी जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, वो चाह रहे हैं। मैं बीजेपी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं, मैं बीजेपी से प्रतिक्रिया ले। गुप्ता जी, क्या ये सारी चीजें, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, आम आदमी पार्टी की सरकार इस वक्त है, क्या कहेंगे बीजेपी की तरफ से ये सारी चीजें कहे जा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया, केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, कांग्रेस की पार्टी का ये कहना है? देखिए, एक बात तो जो रिकॉर्ड में आपके चैनल पे दिखा रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को, आपको रिकॉर्ड भी भेज दूंगा। आपके सारे रिकॉर्ड झूठे हैं सर, सब झूठे हैं आपके रिकॉर्ड। आपके तो केंद्रीय मंत्री CAG की रिपोर्ट झूठी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप क्या सच बोलोगे? आप झूठ बोलते हो चैनलों पे आके। भारतीय झूठा पार्टी है आपकी, भारतीय झूठा पार्टी, झूठ बोलते हो आप लोग सिर्फ। सच ये है कि सुप्रीम कोर्ट से आपको 60 करोड़ रुपए की फटकार लगी कि नहीं लगी, कि यू हैव मेड यमुना हेल। ये सही है कि गलत है? आप मुझे गलत बोल दीजिए चैनल पे, आज बोल दीजिए। गुप्ता जी बताएं। सर, ऐसे लोगों को आप डिबेट में क्यों बुलाते हो? नहीं, जिनमें सभ्यता नहीं है, जिनमें तमीज नहीं है कि चैनल पे कैसे बिहेव किया जाए। सर, मैं तो बहुत रिस्पेक्ट से पूछ रहा हूं आपसे। ऐसे लोगों को आप स्टूडियो में खड़े सुप्रीम रखते कोर्ट हो। से आपको फटकार लगी कि नहीं लगी सर? मैं तो बहुत रिस्पेक्ट से पूछ रहा हूं सर। गुप्ता जी बताइए, एक मिनट सर, शर्मा जी एक मिनट, गुप्ता जी बताइए, रिस्पॉन्ड कीजिए सर। मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूं, पर ऐसे झूठे आदमियों को स्टूडियो में क्यों बुलाते आप? सर देखिए, आप जवाब नहीं दे रहे। आप मैं जवाब दे रहा हूं ना, आप कौन होते पूछने वाले? मैं जवाब दे रहा हूं। जब आपकी झूठ पकड़ी जाती है तो रोकते हैं। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से जुर्माना आपको लगेगा, झूठ हम बोल रहे हैं, बताइए। शर्मा जी सुन लीजिए, गुप्ता जी क्या कहना सुन लीजिए। आप दूरदर्शन एक प्रेस्टीज चैनल है, ऐसे झूठे और घटिया लोगों को आप चैनल पे बुलाते हैं, आप बोल दीजिए झूठ है। गुप्ता जी ये बताइए कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि सारी चीजें बीजेपी की सरकार की देन है, इस पे आप रिस्पॉन्ड कीजिए, क्या कहना है आपका? मैं बता रहा हूं, इन्हीं की सरकार की रिपोर्ट है। जब पल्ला में यमुना एंटर करती है साफ होती है, जब ओखला में छोड़ती है तो वो बिल्कुल मृत प्राय हो जाती है। इन्हीं की रिपोर्ट है, मैं दिखा रहा हूं, इसको जूम करके कोई रिपोर्ट नहीं हमारी, झूठ है ये। अरे भैया, पूरे विश्व में आपसे झूठा आदमी कोई नहीं है, समझ लीजिए। ये सच है कि आपको सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, 60 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा, ये सच है। सुन लीजिए, स्टूडियो में खड़ा होके ज्यादा झूठ मत बोलिए। आपकी जनता देख सकती है गूगल पे जाके, भाजपा को 60 करोड़ का जुर्माना लगा कि नहीं। भ्रष्टाचारी आप हैं, तिहाड़ में आप रह के आ गए। ठीक है, मैं अब हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय सर, रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, इनकी दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है, जूम करके। वर्मा जी, एक मैं अब झूठे आदमियों को, भ्रष्टाचारियों को स्टूडियो में खड़ा कर देते हैं।
वरिष्ठ तभी ये पत्रकार होती हमारे तो साथ बात विजय करने की। त्रिवेदी इस वक्त बने हुए हैं। विजय सर, आपने आम आदमी पार्टी को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना, बीजेपी को भी सुना, लेकिन सच्चाई यह है कि आज की तारीख में दिल्ली की जनता प्रदूषित पानी, गंदा पानी पीने को मजबूर है। आप कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? बिल्कुल असीम जी, आपको एक तो बधाई दूं कि आपके पास जो प्रतिनिधि आए उन्होंने ये बात तो साफ कर दी दोनों ने मिलकर कि गंगा यमुना जो है बहुत प्रदूषित है। बिल्कुल, ये तो दोनों लोग मान रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस के प्रतिनिधि भी उसको सहयोग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब जिम्मेदारी किसकी है ये मुद्दा है। क्या भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है? वो केंद्र सरकार के तौर पे जो नमामि गंगे और यमुना के जो क्लीनिंग का प्रोग्राम है उस पर काम कर रही है, या आम आदमी पार्टी जो 10 साल से इस पर काम कर रही थी उसको? अब आप इसको एक थोड़ा सा और समझिए, ट्विस्ट क्या है इसमें कि यमुना का लेकर, यमुना गंदी है, यमुना मैली है, उसे साफ नहीं कर पाए, उस पर केजरीवाल साहब ने 2 दिन पहले स्वीकृति ली कि भाई मेरी ये गलती हो गई कि ये पूरा नहीं हुआ। अब ये इशू ना बढ़े, मैं ऐसा वो लगा रहा हूं कयास कि ये इशू कहीं ज्यादा बड़ा ना हो जाए, तो आप एक नए इशू के साथ, ट्विस्ट के साथ आ गए कि ये जहरीली पानी जो है, जहरीला पानी जो है वो हरियाणा से आ रहा है। तो आज असीम मिश्रा साहब यमुना मैली है और अरविंद केजरीवाल ने काम नहीं किया, उस पर बहस नहीं कर रहे। मतलब असीम मिश्रा का मतलब सभी लोग, ठीक है। अब आज हम बहस कर रहे हैं कि ये यमुना में हरियाणा का पानी जहरीला आया कि कहां से आया। तो एक बात में तो कामयाबी मिल गई आम आदमी पार्टी को कि जो उनका जो मेन इश्यू था, जिस पर आप सवाल खड़ा कर सकते थे कि यमुना साफ क्यों नहीं की गई जी, उससे तो दूर चले गए ना। अब ये कितना गंदा है कितना नहीं है, इसमें ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो एंट्री पॉइंट है यमुना का, वहां अमोनिया का कितना है, कितना दूषित पानी है, और एग्जिट पॉइंट पे जो दिल्ली का एग्जिट पॉइंट है यमुना का, उसमें कितना है, उससे समझ में आएगी बात कि कितना हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्या एसटीपी प्लांट जो यमुना के लिए दिल्ली सरकार को बनाने थे उस पर कुछ काम हुआ है? कितने एसटीपी प्लांट्स काम कर रहे हैं, उस पर कोई काम हुआ है? ये सारी, और मुझे एक हैरानी और है, आमतौर पर हम मातृभूमि के लिए थोड़ा ज्यादा रेस्पेक्ट रखते हैं जी। अभी हरियाणा के चुनाव हो रहे थे तो अरविंद केजरीवाल जी और सुनीता जी वहां थी, तो कह रहे थे कि हरियाणा का बेटा जो है कितनी तरक्की कर रहा है। आज वही हरियाणा का बेटा हरियाणा पर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि चुनाव हरियाणा में नहीं हो रहे ना, दिल्ली में हो रहे। तो महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि असली मुद्दा यह है कि क्या दोनों पार्टियों ने या राजनीतिक दलों ने यमुना की सफाई पर कोई काम किया? वो दोनों लोग अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और दोनों जो आज चुनाव है, मुझे लगता है 8 फरवरी के बाद इस पर कोई भी चर्चा नहीं करेगा कि यमुना कितनी गंदे है, हम सब लोगों को वही पानी पीना होगा। और वर्मा साहब जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, उनको तो याद होगा कि शीला दीक्षित जी की सरकार गई भ्रष्टाचार पर थी। ठीक है। ऐसे में शर्मा जी देखिए, साफ तौर पे सभी का यही कहना है कि 10 साल आपको टाइम दिया गया। इस 10 साल में आपने वादा भी किया था कि हम यमुना को साफ कर देंगे, लेकिन आज यमुना की स्थिति और भी बद से बदतर हो गई है। देखिए, मैं बिल्कुल, और आप फिर दोषारोपण कर रहे हैं दूसरे राज्यों। मैं आपको क्लियर कह रहा हूं कि तथ्यों पे बात होनी चाहिए, आप फैक्ट्स रख दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जो गलत होगा वो जनता के सामने है। हम आपके सामने रख रहे हैं कि ये सीईओ की रिपोर्ट है दिल्ली जल बोर्ड के, जो ये बताती है कि जो वजीराबाद पॉन्ड है उसके अंदर, जब दिल्ली के अंदर यमुना घुस रही है तो वहां पे 6.5 ppm है। ये दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ जो सीनियर IAS ऑफिसर है उनकी रिपोर्ट है। तो जब दिल्ली के अंदर घुस रहा है और 6.5 ppm है अगर वहां पे अमोनिया, तो वो हाईएस्ट लेवल ऑलरेडी है, 700% ज्यादा है। तो अंदर घुसते ही तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली से हो गया, वो तो पीछे से आ रहा है, ये क्लियर है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको एक और सच्चाई बताई कि जो भाजपा की सरकार है उसको कोर्ट से 60 करोड़ रुपए का जुर्माना लग चुका है। देश में और कोई सरकार ऐसी नहीं है जिसको 60 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा। और कोर्ट की टिप्पणी है कि यू हैव मेड यमुना हेल। हम छोटी सी बात कह रहे हैं सर, 10 सेकंड कह के खत्म कर रहा हूं। हम ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली की जनता को 15 गारंटी दी है। जब से इन्होंने ये देखा है कि इनका झंडा पकड़ने वाला बीजेपी का दिल्ली में कोई नहीं बचा, तब से बौखला गए ये दिल्ली की जनता को बीमार करना चाहते हैं, इसलिए ये षड्यंत्र कर रहे हैं। गुप्ता जी बताएं, आप पहले, गुप्ता जी पहले। ये जल बोर्ड की सीईओ का लेटर है, इसको भी ये झूठा बताएंगे। इसमें लिखा है दीज स्टेटमेंट्स आर फैक्चुअली इनकरेक्ट विदाउट एनी बेसिस एंड मिसरीडिंग। सर, मैंने भी सीईओ का लेटर दिया सर, मैं आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए। ये रहा सीईओ का लेटर सर, ये रहा सीईओ का लेटर जो बता रहे हैं वजीराबाद पॉन्ड में 6.5 ppm है। आपकी चोरी पकड़ी समय में दूसरे का समय खत्म हो जाएगा। देखिए सर, मैं भी आपको सीईओ का लेटर दे रहा हूं। लगाओ ना, यमुना में डुबकी लगाओ। हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हरियाणा के अंदर क्या हालत है। आज अरविंद केजरीवाल को ना केवल दिल्ली की जनता की चिंता है, बल्कि हरियाणा की जनता की भी चिंता है, क्योंकि ये भाजपा सरकार ना केवल दिल्ली की जनता की सेहत से खेल रही है, ये हरियाणा की जनता की सेहत से भी खेल रही है। इनको अपने वोट से ऊपर कोई नहीं दिखता। ये दिल्ली की जनता को भी बीमार करने की साजिश कर रही है और हरियाणा की जनता को भी बीमार करने की साजिश कर रही है। इतना ही है।
आप भले ही आम आदमी पार्टी आप कुछ कह रहे हैं, मैं बीजेपी आप कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस सर समय इतना ही है, दिल्ली के लोगों के लिए इनका क्या विजन है? झूठ बोलना छोड़ें। समय इतना ही है। गुप्ता जी, वर्मा जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। 10,000 करोड़ सच्चाई यही है, जैसा कि हमने कहा और जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे थे कि सच्चाई यही है कि भले ही आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी कुछ भी कह ले, सच्चाई यही है कि दिल्ली की जनता गंदीला पानी, गंदा पानी, दूषित पानी, अमोनिया युक्त पानी पीने के लिए मजबूर है और यही आज की सच्चाई। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, यानी बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज।